भारत के इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए जिन्होंने इस भूमि की दिशा और भविष्य को निर्धारित किया। लेकिन कुछ युद्ध ऐसे थे जो केवल दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थे, बल्कि दो संस्कृतियों, दो विचारधाराओं और दो महत्वाकांक्षाओं की टक्कर थे। 1191 ईस्वी में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध ऐसा ही एक युद्ध था जो भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। ये लड़ाई राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान और गजनी के आक्रांता मोहम्मद घोरी के बीच हुई, जिसमें भारत के वीरों ने अपना पराक्रम दिखाया और अपने शत्रु को परास्त किया। लेकिन क्या यह विजय अंतिम थी? क्या इस युद्ध में पृथ्वीराज की एक भूल भविष्य में उनकी हार का कारण बनी? तो चलिए जानते हैं इस युद्ध की पूरी कहानी को। शुरुआत होती है राजपूतों की आन, बान और शान कहे जाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान से, जिनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। वे अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली शासक थे जो चौहान वंश से आते थे। बचपन से ही वे पराक्रमी और निडर थे। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे और बचपन से ही उन्होंने युद्धकला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और अपनी वीरता से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने कई राजपूत राज्यों को एकजुट कर अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने शासन का विस्तार किया। वे एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी अजमेर और दिल्ली को मजबूत किया और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अनेक किले बनवाए। उनकी न्यायप्रियता, युद्ध नीति और प्रशासनिक कौशल के कारण वे अपने सैनिकों और प्रजा के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक थी संयोगिता का हरण, जब उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले गए। इससे जयचंद के मन में गहरी कटुता उत्पन्न हो गई और आगे चलकर इसी रंजिश ने पृथ्वीराज चौहान के पतन में बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी ओर मोहम्मद घोरी था, जो कि एक महत्वाकांक्षी तुर्क आक्रमणकारी था, जिसने गजनी पर कब्जा करने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार भारत की ओर करने का निश्चय किया। उसका असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी था और वो गजनी साम्राज्य का शासक बना। भारत की असीम धन संपदा को देखकर उसने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा करने की योजना बनाई। मोहम्मद घोरी की नीति पृथ्वीराज चौहान से बिल्कुल अलग थी। वो केवल युद्ध में विजय नहीं चाहता था, बल्कि भारत पर स्थायी शासन स्थापित करना चाहता था। उसकी सेना में तुर्की घुड़सवार, धनुर्धारी और मध्य एशियाई सैनिक शामिल थे, जो घातक और क्रूर युद्धकला में निपुण थे।